हेलो स्टूडेंट्स। हम बात करते हैं क्लास 11 के चैप्टर नंबर 6 की, जिसका नाम है फिजिकल एक्टिविटी एंड लीडरशिप ट्रेनिंग। इस चैप्टर में हमारा फर्स्ट टॉपिक है डेफिनेशन ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। तो अकॉर्डिंग टू डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड वुमेन सर्विसेज के अकॉर्डिंग जो हमारी डेफिनेशन है वो है फिजिकल एक्टिविटी जनरली रेफर्स ऑफ मोमेंट दैट इनहेंस हेल्थ। जो हमारी हेल्थ को इन्हेंस करते हो गया होते फिजिकल एक्टिविटी होती है। नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारी फिजिकल एक्टिविटी इज एनी बॉडी मूवमेंट दैट वर्क योर मसल्स एंड रिक्वायर मोर एनर्जी फॉर। फिजिकल एक्टिविटीज़ वो होती हैं जो हमारी बॉडी मूवमेंट करती हैं और ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है उन्हें रेस्ट करने के लिए। नेक्स्ट डेफिनेशन है फिजिकल एक्टिविटी कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज एनी मूवमेंट ऑफ द बॉडी दैट रिक्वायर एनर्जी एक्सपेंडिचर। तो फिजिकल एक्टिविटीज़ वो होती हैं जो हमारी कोई भी मूवमेंट होता है जिसके हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट है हमारा डेफिनेशन ऑफ लीडरशिप। द कैपेसिटी एंड विल टू रैली मैन एंड वुमेन टू अ कॉमन पर्पस इज कॉल्ड लीडरशिप। एक कैपेसिटी किसी भी मैन और वुमेन की जो पूरे सबको होल्ड ऑन कर सके, क्या होती है? लीडरशिप होती है। नेक्स्ट डेफिनेशन है लीडरशिप इज द क्वालिटी ऑफ अ पर्सन टू लीड अदर पर्सन इन द वेरियस फैक्ट्स ऑफ लाइफ। एक क्वालिटी किसी पर्सन की जो अदर पर्सन को लीड कर सके डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस में लाइफ के। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लीडरशिप क्वालिटीज़ एंड रोल ऑफ अ लीडर। क्वालिटीज़ क्या होती है लीडरशिप? लीडरशिप एक कहें तो क्वालिटी नहीं भी कह सकते हम, ये एक पर्सन का अपना ही एक मन होता है। कई बार जो लीडर्स होते हैं वो एक किसी एक्सीडेंट से भी बन जाते हैं। एक्सीडेंट लाइक किसी कोई ऐसी चीज़ हो जाती है जिससे क्या लीडरशिप की क्वालिटी जो है बिल्ड हो जाती है। किसी भी फील्ड में या प्रोफेशन में लीडरशिप क्वालिटी अवेलेबल होती है। लीडरशिप जो लीडर्स होते हैं वो अपने जो प्रोफेशन होता है उन्हें प्रमोट करते हैं और डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्या खुद को भी प्रमोट करते हैं। अब चाहे हम सोशल की बात करें, चाहे प्रोफेशन की बात करें, किसी भी चीज़ की अगर हम बात करें तो उसमें भी यही होता है कि खुद को या अपनी जिस चीज़ के लिए वो लीडर बने हुए हैं उसको क्या प्रमोट करते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है किसी भी एक लीडरशिप लीडर के शोल्डर्स पर, जो वो अपना जो एक्सपीरियंस है, ट्रेनिंग है, उसे पूरा यूज़ करके क्या एक अपने प्रोफेशंस में यूज़ करके उसे क्या एक कंप्लीट लीडर बनता है। कुछ जो आसपास की उसकी चीज़ें होती हैं उनको सबको के साथ चलते हुए क्या है कि एक लीडर अपनी क्वालिटीज़ को दिखाता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रोल क्या होता है लीडरशिप का। तो फिजिकल एजुकेशन एक प्रोफेशन है जो बिना लीडरशिप के या बिना स्टर्विंग के लीडरशिप की स्टर्विंग के क्या है कि एक प्रोग्रेस नहीं कर सकता, क्योंकि फिजिकल एजुकेशन से हमेशा ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि उसके अंदर लीडरशिप क्वालिटी होंगी, चीज़ों को समझने की, किसी भी चीज़ के लिए आगे आने की क्या क्वालिटी होंगी। फिजिकल एजुकेशन जो है वो एक काइंड पर्सनैलिटी होता है, लीडरशिप वाली पर्सनैलिटी होता है खुद में ही। फिजिकल एजुकेटर जो भी इतने भी होते हैं वो अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है उसे अपने ऊपर रख कर वर्क करता है, जिससे खुद को भी और जो अपने आसपास वाली चीज़ें उन्हें भी क्या है इम्प्रूव करता है। ये एक ऐसा प्रोफेशन है जो अट्रैक्टिव होता है और दूसरों को अडोप्ट करने की तरफ चलता है।
इसकी एक अगर बात करें हम तो मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एक लीडर के शोल्डर्स पर, जो अपनी साउंड पॉलिसीज से और प्रैक्टिस से क्या है कि दूर प्रमोट करे चीज़ों को। एक लीडरशिप की क्वालिटी होती है वो हर जितने भी आपका एटमॉस्फेयर है हर तरह का उसमें क्या है इजीली एडजस्ट हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्रिएटिंग लीडर्स थ्रू फिजिकल एजुकेशन। फिजिकल एजुकेशन से लीडर्स कैसे बन सकते हैं, जैसे आप देखते हैं टाइम बहुत तेज़ी से चल रहा है, तो इसमें क्या है कि बहुत सारे फिजिकल एजुकेशन वाले जो पर्सन्स हैं वो इस पाथ पर हैं, लीडर्स के पाथ पर हैं। जैसे हम बात करें किसी भी स्कूल की, अगर मैं बात करूँ आपसे, तो स्कूल में भी सेम ही चीज़ होती है कि एक जो फिजिकल एजुकेशन टीचर होता है तो दिन वो क्या करता है कि सारी चीज़ों को में लीड करता है, सारी चीज़ों को अपने कंधों पर लेकर पूरी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और चीज़ों को आगे आगे लेके जाता है। कुछ स्टूडेंट जो इस प्रोफेशन में एंटर करते हैं वो खुद से ही एक लीडरशिप की क्वालिटी रखते हैं। अगर हम बात करें तो जो टाइम चेंज हो रहा है उसके साथ साथ क्या है कि जो लीडर्स का जो फुटप्रिंट है वो सेम है, पहले की तरह है, इसमें भी कोई चीज़ें नहीं है। फिजिकल एजुकेशन वाला जो पर्सन होता है वो किसी भी चीज़ को ऑब्जर्वेशन में क्या टाइम नहीं लेता। तो देन द अगर मैं बात करूँ आपसे तो उसके अंदर दोनों क्वालिटीज़ होती है, इनेट क्वालिटी भी होती है, एडुकेट क्वालिटी भी होती है। सारी चीज़ों के साथ क्या है फिजिकल एजुकेशन का जो फिजिकल एजुकेशन पर्सन जो है वो चीज़ों को सक्सेसफुली मैनेज कर लेता है और ईज़िली सारी चीज़ों को हैंडल करके अपना सारी चीज़ों को एज अ रिदमिक रूप प्रोसेस से चला देता है। अगर मैं बात करूँ आपसे नेक्स्ट पॉइंट की, तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मीनिंग ऑफ एडवेंचर्स। तो मीनिंग ऑफ एडवेंचर्स क्या होता है, वो स्पोर्ट्स जो हमें थ्रिल देते हैं, एक्साइटमेंट देते हैं, एंटरटेनमेंट देते हैं, ये क्या होता है एडवेंचर्स, और हमें एडवेंचर प्रोवाइड कराते हैं। कौन से स्पोर्ट्स होते हैं, एडवेंचर स्पोर्ट्स होते हैं। तो ये एक कोई भी जो पर्सन है वो एक इंडिविजुअल तरीके से एक पैशन की तरह से इनमें पार्टिसिपेट करता है। इनके अंदर एंटरटेनमेंट के साथ साथ क्या है कि थ्रिल भी होती है और बहुत सारा एडवेंचर भी होता है। एडवेंचर जो लोग एडवेंचर स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करते हैं वो उनके अंदर डर और अचीवमेंट को सक्सेस करने का सेंस क्या है वो इंक्रीज हो जाता है। ये होते हैं जो एडवेंचर स्पोर्ट्स होते हैं, ये मोटिवेशन देते हैं, कॉन्फिडेंस देते हैं ये, और साथ साथ ये हेल्पफुल होते हैं जो अपनी लाइफ किस तरह से बेटर वे में हम जी सकते हैं। एडवेंचर स्पोर्ट्स जो है वो डिपेंड करते हैं नेचर्स पर और प्लेस पर। एक्टिविटी जो होती है एडवेंचर स्पोर्ट्स की वो रिस्की होती हैं और एक्साइटिंग होती हैं। अब अगर मैं एडवेंचर स्पोर्ट्स की आपसे डेफिनेशंस की बात करूँ तो एडवेंचर स्पोर्ट्स आर एक्टिविटीज़ दैट फीचर अ हाई लेवल ऑफ डेंजर। एडवेंचर स्पोर्ट्स वो एक्टिविटीज़ है जहाँ पे जो डेंजर का जो हाई लेवल होता है। नेक्स्ट अगर डेफिनेशन की मैं आपसे बात करूँ तो एडवेंचर स्पोर्ट्स आर डिफाइंड एज एक्टिविटी वेयर देयर इज़ अ हाई डिग्री ऑफ रिस्क टू द पार्टिसिपेंट्स। इस सेम ही मीनिंग है दोनों डेफिनेशन,
डेफिनेशंस का कि एडवेंचर स्पोर्ट्स वो होते हैं जिनमें हाई वेट होता है, हाई डिग्री रिस्क होता है किसी भी पार्टिसिपेंट्स के लिए। बात करते हैं ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं एडवेंचर स्पोर्ट्स के। तो ऑब्जेक्टिव होते हैं कि फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है कि अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं पार्टिसिपेंट को चैलेंजेस को फेस करने में। नेक्स्ट अगर मैं ऑब्जेक्टिव की बात करूँ तो ये एक आउटडोर एक्टिविटीज़ होती है और नेचर का एक्सपीरियंस करने की जो अपॉर्चुनिटी मिलती है, इसमें पार्टिसिपेंट नेचर के क्लोज आ जाता है और जो नेचर से जो बॉन्डिंग है वो अच्छी बन जाती है। एडवेंचर स्पोर्ट्स जो है वो हमारी मेंटल और फिजिकल हेल्थ को भी क्या डेवलप करता है और फिटनेस स्किल्स को भी बढ़ाता है। एडवेंचर स्पोर्ट्स क्रिएटिविटी में भी हेल्प करता है। एडवेंचर स्पोर्ट्स आपको एक्साइटमेंट देता है, रिक्रिएशन देता है, इन्जॉयमेंट देता है। अगर मैं बात करूँ आपसे सोशल रिलेशंस की तो एडवेंचर स्पोर्ट्स एक अदर ऑब्जेक्टिव है सोशल रिलेशंस का। इससे क्या है आपके सोशल रिलेशंस बढ़ते हैं। लाइक जब आप हाइकिंग पे जाते हैं, ट्रैकिंग पे जाते हैं तो आपको जगह जगह के लोग मिलते हैं, तो आपसे क्या सोशल रिलेशन आपको उनसे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट अगर पॉइंट की मैं बात करूँ तो एडवेंचर स्पोर्ट्स में जो आप पार्टिसिपेट करते हैं तो जो हाँ आपका हेल्थ है और आपकी जो एनर्जी है वो भी क्या है इंक्रीज हो जाती है। अब मैं बात करता हूँ टाइप ऑफ एक्टिविटीज़ की। तो मोस्ट ऑफ द एडवेंचर स्पोर्ट्स जो थे वो 20 मिड और जो इंडिया में आए वो 20th सेंचुरी में आए। अब आज के टाइम में बहुत सारे लोग इंडिया आते हैं अपनी जो एडवेंचर स्पोर्ट की जिसे कहेंगे हंगर, जो भूख है उसे सेटिस्फाई करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर स्नो कैप्स भी हैं, डीप सीज भी हैं और बहुत सारे सब तरह के जो एडवेंचर स्पोर्ट्स है वो इंडिया में हैं। कुछ एडवेंचर स्पोर्ट्स की हम बात करेंगे। फर्स्ट है रॉक क्लाइंबिंग। रॉक क्लाइंबिंग में क्या होता है कि जब कोई भी पार्टिसिपेट इसमें पार्टिसिपेट करता है तो एक नेचुरल रॉक पर या आर्टिफिशियल रॉक पर उसे चढ़ना होता है। उसका गोल होता है कि जो भी वॉल है उसके एंड पॉइंट तक जाना है और सक्सेसफुली तरीके से उस पर चढ़ जाना है। अपने बेस का जो रूट का सेफ्टी है उसे का ध्यान रखना होता है। क्योंकि हाइट बहुत ज़्यादा होती है तो उसके लिए हमें एंडोरेंस की भी ज़रूरत पड़ती है। इसमें हमारा मेंटली और फिजिकली फिट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके साथ साथ हमें पूरी स्ट्रेंथ चाहिए, एंडोरेंस चाहिए, बैलेंस चाहिए होता है, बॉडी का मेंटल कंट्रोल चाहिए होता है। अगर मैं बात करूँ रॉक क्लाइंबिंग की तो अगर कोई किसी पर्सन को बीपी की ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है तो उसे क्या है अवॉइड करना चाहिए रॉक क्लाइंबिंग को। नेक्स्ट है हमारा ट्रैकिंग। ट्रैकिंग में आप देखते हैं कि जर्नी, अगर हम किसी भी जर्नी माउंटेन्स पर कोई भी जर्नी करते हैं लॉन्ग जर्नी तो उसे क्या बोलते हैं ट्रैकिंग बोलते हैं। अब ट्रैकिंग की अगर मैं बात करूँ तो ट्रैकिंग एक इजी टास्क नहीं है। एडवेंचर ट्रैवलर्स के लिए ट्रैकिंग में जो है वो कुछ ड्यूरेशन होती है, उसमें 1 डे भी हो जाता है, मंथ्स भी हो जाते हैं, कुछ वीक्स भी चले जाते हैं ट्रैकिंग करते करते। तो ये सबके पर्सनल इंटरेस्ट पर और रीजंस पर डिपेंड करती है कि किस तरह से ये ट्रैकिंग है। ट्रैकिंग से क्या होता है कि आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो बढ़ जाता है। अगर मैं आपसे ट्रैकिंग की बात करूँ तो ट्रैकिंग टोटल 4 टाइप्स की होती है। फर्स्ट होती है इजी ट्रैकिंग। इजी ट्रैकिंग में बिगनर्स के लिए होती है। इसमें अच्छा व्यू होता है,
ब्यूटीफुल नेचर होता है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो मॉडरेट ट्रैकिंग, इसमें कुछ कुछ चैलेंजेस आते हैं, ये थोड़ी हार्ड होती है इजी ट्रैकिंग से। ये मीडियम और स्लाइटली एटीट्यूड्स पर होती है। नेक्स्ट बात करते हैं हम स्ट्रेनियस ट्रैकिंग की। तो स्ट्रेनियस ट्रैकिंग में क्या होता है, इसमें बहुत फिजिकल एफर्ट की ज़रूरत होती है। ये हाई एल्टीट्यूड रीजन पर होती है, इसके लिए आपको ट्रैकिंग एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। लास्ट है हमारी डिफ़िकल्ट ट्रैकिंग। डिफ़िकल्ट ट्रैकिंग की अगर मैं बात करूँ तो ये एक स्वीप स्लोप पर होती है, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होती है, बहुत एक्सपीरियंस्ड लोग ही इसे करते हैं। तरह की ट्रैकिंग करने के लिए पूरा सावधानी होनी चाहिए, स्किल्स होनी चाहिए और एंड्योरेंस बहुत ज़्यादा होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा जो एडवेंचर स्पोर्ट है वो है रिवर राफ्टिंग। रिवर राफ्टिंग के बारे में आपने सबने सुना होगा, इसे वाइट वाटर राफ्टिंग भी बोलते हैं। ये भी एक स्पोर्ट है। इसमें क्या होता है कि आप मैं बात करूँ कि राफ्ट होती है, उसमें आप रिवर के अंदर लेके जाते हैं और खुद ही उस राफ्ट को क्या है आप ड्राइव करते हैं। कई बार आपके साथ एक जो जैसे आप बोलते हैं एक गाइड भी होता है, जो आपको पूरा गाइड करता है कि किस तरीके से आपको चलानी है। रिवर राफ्टिंग जो 1970s में क्या है एक मोस्ट पॉपुलर एडवेंचर स्पोर्ट्स बना, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा जगह पर भी होता है। अब रिवर राफ्टिंग की बात करूँ तो मैं आपसे, रिवर राफ्टिंग 6 ग्रेड में होती है। तो अगर मैं बात करूँ आपसे ग्रेड 1 की, तो ग्रेड 1 बिगनर्स के लिए होता है और स्मॉल एरियाज होते हैं, वाटर भी जो है कम, वाटर लेवल भी कम होता है। अगर ग्रेड 2 की बात करें तो ये इसके अंदर क्या है, कुछ वाटर के अंदर कुछ तरह की वेव्स आती हैं। अगर ग्रेड 3 की अगर हम बात करें तो इसमें वाटर का जो फोर्स है वो तेज होता है, इसके लिए एक्सपीरियंस की ज़रूरत होती है। अगर हम बात करें ग्रेड 4 की, तो ग्रेड 4 में क्या है कि कुछ लार्ज वेव्स आती हैं, ओशन रॉक्स आती हैं। अगर हम बात करें ग्रेड 5 की, तो ये एक डिफ़िकल्ट ट्रैवल है राफ्टिंग का, जो जिसमें लार्ज वेव्स आ सकती हैं, वॉल्यूम ऑफ वाटर भी लार्ज होता है। इसके अंदर जो पूरा पाथ है इसका, उसमें क्या है रॉक्स भी आती हैं। इसके लिए पूरी हमें क्या है कि सारी चीज़ों की जो इतने भी इसके इक्विपमेंट्स हैं उनकी ज़रूरत पड़ती है। अगर हम फाइनल जो ग्रेड 6 है इसकी रिवर राफ्टिंग की उसकी बात करें, तो इसमें क्या है कि एक्सपर्ट ही इसके लिए जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर क्या है कि पूरा सब कुछ लार्ज वेव्स होती हैं, डीप वाटर होता है, और एक इसके अंदर क्या है डेथ होने का या कोई भी बड़ी इंजरी होने का क्या चांस रहता है। नेक्स्ट अगर मैं आपसे बात करूँ एडवेंचर स्पोर्ट्स की, तो एडवेंचर स्पोर्ट्स हमारा नेक्स्ट है हमारा माउंटेनिंग। माउंटेनिंग में आपने इसमें क्या होता है कि हाई प्लेसेस पर क्या है कि जाने की, माउंटेन्स पर जाने की जो चांस होता है, इसमें रॉक्स भी होती हैं, आइस पर भी जाते हैं, आइस भी आती हैं, तो सब तरह के क्या चीज़ें आती हैं। ये एक कंबाइंड है। अगर मैं बात करूँ तो क्लाइंबिंग और हाइकिंग का, क्योंकि जब हम माउंटेन्स पर जाते हैं तो उस पर कहीं पर जो हैं वो आइस भी होती हैं, रॉक्स भी होते हैं, सब तरह की चीज़ें होती हैं। इसके लिए हमें बहुत एंडोरेंस और स्ट्रेंथ की ज़रूरत पड़ती है। अगर मैं आपसे नेक्स्ट की बात करूँ तो नेक्स्ट है हमारा सर्फिंग। सर्फिंग एक, अगर बात करें तो उन स्पोर्ट्स में से है जो हमारी
जो खुद का कल्चर और लाइफ स्टाइल बनाता है। सर्फिंग जो है वो बहुत ओल्ड स्पोर्ट है हमारे प्लेनेट का। सर्फिंग की अगर मैं आपको बेसिकली बात करूँ तो सर्फिंग होती है कि किसी भी सी में जाते हैं या इस तरह के आप सर्फ लेकर आप कहीं भी किसी भी लार्ज वाटर वाले एरिया में जाते हैं तो क्या होता है, सर्फिंग होती है। ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करूँ तो पैराग्लाइडिंग। पैराग्लाइडिंग में क्या होता है, एक जंप होती है किसी भी माउंटेन से, तो क्या होती है वो पैराग्लाइडिंग होती है। ये एक रिक्रिएशनल और कॉम्पिटिटिव एडवेंचर स्पोर्ट्स है जिसे पैराग्लाइडर्स करते हैं। इसके लिए आपको लाइट वेट होना चाहिए, फ्री फ्लाइंग होने चाहिए, तो और कुछ तरह के आपको इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो आपको आप क्या है पैराग्लाइडिंग में आप यूज़ करते हैं। अगर मैं अब आपसे नेक्स्ट बात करूं तो कुछ सेफ्टी मेजर्स की हम बात करेंगे जो हमें यूज़ चाहिए होते हैं। सेफ्टी मेजर्स भी, क्योंकि एडवेंचर स्पोर्ट्स है, इसमें सेफ्टी मेजर्स का होना बहुत ज़रूरी है। तो फर्स्ट सेफ्टी मेजर की अगर मैं आपसे बात करूं तो फर्स्ट सेफ्टी मेजर होता है वो किसी भी कुछ बेसिक्स हैं, कुछ डिफरेंट डिफरेंट तरह के हैं। तो फर्स्ट है सेफ्टी मेजर्स इन रॉक क्लाइंबिंग। तो सेफ्टी मेजर्स अगर मैं रॉक क्लाइंबिंग में बात करूं तो फर्स्ट है आपको इक्विपमेंट्स की नॉलेज होनी चाहिए, कैसे हमें उन्हें यूज़ करना है, रेस्ट्रिक्टेड एरिया पे नहीं जाना, कंसंट्रेशन रखना है पूरा, इस तरह पे मानसून में जो है रॉक क्लाइंबिंग नहीं होती क्योंकि उसमें आपको जो रॉक्स हैं वो कहीं भी इधर उधर हो सकती हैं, तो मानसून के टाइम पे नहीं जाते हम। कभी भी ओल्ड इक्विपमेंट्स यूज़ नहीं करने होते। अगर आप बिगनर्स हैं तो आपको हाई टॉप शूज़ चाहिए होते हैं विद मिड सोल। पूरे इंस्ट्रक्टर की जो एडवाइस है उसे पूरी तरह से फॉलो करना होता है, अदरवाइज़ कोई भी मिस हैपनिंग हो सकती है। पूरा मेडिकल चेकअप के साथ आपको जाना होता है, और आप अगर किसी भी तरह का जाते हैं तो आपके पास उस रीजन का मैप होना चाहिए। नेक्स्ट है, अगर मैं सेफ्टी मेजर्स की बात करूँ तो ट्रैकिंग के सेफ्टी मेजर्स की हम बात करते हैं। तो उस ट्रैकिंग में भी कुछ चीज़ें सेम ही है। लाइक आपको अगर किसी भी तरह की हार्ट या लंग डिजीज़ है तो आपको नहीं जाना चाहिए ट्रैकिंग के लिए। कभी भी जो रास्ते में लगे हुए फ्लावर्स हैं या लीव्स हैं उन्हें नहीं खाना चाहिए क्योंकि वो पॉइजनस हो सकते हैं। हमेशा प्रॉपर फुट वियर यूज़ करने चाहिए जो स्लिप ना हो ट्रैकिंग के टाइम पर माउंटेन्स पर। अगर आप ट्रैकिंग के लिए जाते हैं तो नंबर ऑफ़ डेज़ जो हैं वो उसे पहले से ही अपने बजट और अपने क्लाइमेट के अकॉर्डिंग डिसाइड करना होता है। अपना कंफर्ट लेवल चूज़ करिए कि आप किस तरह की ट्रैकिंग पे जाना चाहते हैं, हाई एटीट्यूड और लो एटीट्यूड। पूरी एरिया पूरा प्लान होता है। सारी ऐसी चीज़ें कैरिंग करनी होती हैं जो हमें सनबर्स्ट से और स्नो ब्लाइंडनेस से बचाती हैं। अगर आप किसी तरह की मेडिकल ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो अपनी जो मेडिसिन्स हैं उन्हें साथ रखें, मेडिकल फिटनेस जरूर कराएं। अगर ऐसी तरह से हम बात करते हैं सेफ्टी मेजर्स की, जो माउंटेनिंग के सेफ्टी मेजर्स होते हैं, फर्स्ट है इसमें मेडिकल चेकअप जरूर कराना चाहिए। अपने अकॉर्डिंग जो है उसे पूरा एरिया चूज़ करना चाहिए। पहले परमिशन ले लेनी चाहिए कंसर्ट अथॉरिटी से कि आप उस माउंटेन पर जा सकते हैं या नहीं। नंबर ऑफ डेज़ को पूरा अकॉर्डिंग टू बजट प्लान करना चाहिए। अपना कंफर्ट देखना चाहिए कि आपको हाई एल्टीट्यूड पर आप कंफर्ट हैं या लो एल्टीट्यूड पर कंफर्ट है। जितनी भी आपको नेसेसरी चीज़ें हैं वो अपने साथ रखनी चाहिए।
अगर मैं बात करूँ आपसे सर्फिंग की, तो सर्फिंग में कुछ सेफ्टी मेजर्स हैं जिनकी हम बात करेंगे। हमेशा जब आप सर्फ करते हैं तो आपके पास लाइफ सेवर जैकेट्स होनी चाहिए। कभी भी जो सर्फिंग है वो ड्रग्स और अल्कोहल के बाद नहीं करनी चाहिए। खाना खाने के तुरंत बाद सर्फिंग नहीं करनी चाहिए। हमेशा जो ओबेसाइंस होते हैं उन्हें पढ़ना चाहिए। किसी भी हमेशा जो स्विम अगर आप करते हैं तो किसी की सुपरविज़न में या एक फ्रेंड के साथ करना चाहिए। हमेशा रेड एंड येलो फ्लैग्स के बीच में क्या है, सर्फिंग करनी चाहिए। अगर मैं बात करता हूँ आपसे पैराग्लाइडिंग के सेफ्टी मेजर्स की, तो हमेशा कभी भी जो है वो ऐसा अटेम्प्ट नहीं करना चाहिए कि आपकी रोप जो है वो टो हो जाए, वो डेंजरस हो सकता है। हमेशा अपने जो आपका एक्सपीरियंस है उससे अलग हमें ट्राई नहीं करना चाहिए। सारे जो क्वेश्चंस हैं उन्हें यूज़ करना चाहिए जब आप ट्राई करते हैं। हमेशा जो वेदर की कंडीशन पता लेना चाहिए। हमेशा जो आप जहाँ पर आप लैंड करने वाले हैं वो जगह जो है वो डिसाइड होनी चाहिए। अगर आप बिगनर्स हैं तो सेकंड हैंड इक्विपमेंट यूज़ नहीं करने चाहिए। कभी भी अपने आप को पैराग्लाइडिंग के लिए टीच नहीं करना चाहिए, ये डेंजरस हो सकता है। हमेशा रजिस्टर्ड क्लब को ही ज्वाइन करें। किस तरह से हमें फ्लाई करना है पूरे एक क्वालिफाई इंस्ट्रक्टर से क्या है हमें गाइडेंस लेनी चाहिए। नेक्स्ट है हमारा सेफ्टी मेजर्स इन रिवर राफ्टिंग। लास्ट टॉपिक है हमारे इस चैप्टर का। तो क्या क्या रिवर राफ्टिंग में क्या क्या सेफ्टी मेजर्स होते हैं। हमें एक गुड क्वालिटी की राफ्ट होनी चाहिए, लाइफ जैकेट होनी चाहिए हमारे पास। पूरे जिस तरह से हम जिस ग्रेड के हम राफ्टिंग के लिए जा रहे हैं तो उसकी हेडलाइंस पढ़ लेनी चाहिए। वाटर प्रूफ बैग होना चाहिए कपड़ों के लिए और शूज़ के लिए, और वाटर टाइट बॉक्स होना चाहिए कैमरे के लिए। हमेशा एक ऐसी एजेंसी से हमें कांटेक्ट करना चाहिए जो लीगल हो और रिवर राफ्टिंग के लिए एक्सपर्ट प्रोवाइड कराए, और आपको फर्स्ट एड और कुकिंग भी फैसिलिटीज़ भी आपको प्रोवाइड कराए। यही था हमारा चैप्टर नंबर 6। थैंक यू।